शाला संचालन में समय विभाग चक्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है और इसके आधार पर ही हम सभी शिक्षक विषयवार अपनी शालाओं में अध्यापन कराते हैं। अब हमारा जो समय विभाग चक्र है, जो विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, इसके आधार पर हमारा समय विभाग चक्र बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एक आदर्श समय विभाग चक्र किस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि शासन के निर्देशानुसार कक्षावार आपको अलग अलग जो समय विभाग चक्र है, टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कक्षा 1 से 4 की, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 1 से 4 में FLN के अंतर्गत हम अध्यापन कराते हैं, जिसमें विषयवार कालखंडों की जो समय अवधि है वो दी गई है। जैसे हम बात करें हिंदी विषय की, तो हिंदी विषय के लिए जो FLN में समय दिया गया है वो है 90 मिनट का। इसी प्रकार यदि हम बात करें अंग्रेजी विषय की या फिर गणित विषय की, तो इसके लिए भी जो समय अवधि है वो हमें विभाग के द्वारा बताई गई है। तो इस प्रकार से हमें समय अवधि को ध्यान में रखते हुए कालखंड तैयार करना है और इन कालखंडों में हमें विषयवार अध्यापन कराना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 4 का जो आप समय सारणी, जो समय विभाग चक्र तैयार कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। साथ ही समय विभाग चक्र में हमें ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका रिवाइज भी हो जाए, साथ ही जो उपचारात्मक कक्षाएं हैं, रेमेडियल कक्षाएं, वो भी आयोजित होना चाहिए हमारे समय विभाग चक्र में। तो इस प्रकार से आप अपना जो समय विभाग चक्र है वो तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करें कक्षा 5 के लिए, तो कक्षा 5 में हमें पाठ्य पुस्तकों से और जो एड ग्रेड की अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनसे अभ्यास कराना होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें समय सारणी तैयार कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक कालखंड का जो समय है आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमने प्रत्येक कालखंड का यहाँ पर जो समय निर्धारित किया है वो 60 मिनट इसमें रखा है। एक विषय के लिए हमने 70 मिनट कर लिया है समय को एडजस्ट करने के लिए। साथ ही जो समय सारणी है, जो समय विभाग चक्र है, इसमें हमें मध्याह्न भोजन का भी अवकाश देना होता है। तो हमने समय को देखते हुए यहाँ पर 40 मिनट का मध्याह्न भोजन का अवकाश रखा है। बाकी आप अपने अनुसार इसमें थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक शाला का जो समय विभाग चक्र है वो तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप विवरण जरूर दे दें, चूँकि जो समय विभाग चक्र है कक्षाओं में चस्पा करना होता है, तो इसमें विवरण जरूर दे दें कि कक्षावार कौन कौन से शिक्षक अध्यापन कराते हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो आप कक्षा में चस्पा कर सकते हैं इस समय सारणी के अनुसार। इसी प्रकार यदि हम देखें, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना होगा कि हमने समय विभाग चक्र तो तैयार कर लिया, लेकिन विभाग के द्वारा, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा समय समय पर हमें कई निर्देश देते हैं, जिसमें अन्य गतिविधियां भी हम कराते हैं। जैसे हम बात करें बाल सभा की या फिर अन्य जो गतिविधियां होती हैं खेलकूद से संबंधित, वो भी हमें आयोजित करना होता है। तो इस संबंध में भी आप अपने समय विभाग चक्र में उल्लेख जरूर करें। अब हम बात करें माध्यमिक शाला के लिए, तो माध्यमिक शाला में जैसे 6 विषय होते हैं, तो 6 विषयों के लिए आपको इसमें समय विभाग चक्र तैयार करना होता है। चूँकि हम विषयवार इसमें भी अध्यापन कराते हैं, तो इस प्रकार से आप जो समय विभाग चक्र है माध्यमिक शाला के लिए वो तैयार कर सकते हैं। इसमें कालखंड आप 40 मिनट 45 मिनट का एक कालखंड ले सकते हैं। जैसे इस समय विभाग चक्र में आप देखें तो 45 मिनट का पर पीरियड हमने लिया है। आप अपने अनुसार इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं जैसे आपको उचित लगे, लेकिन ध्यान रखना है कि आप कक्षावार सभी विषय समायोजित हो जाएं और सभी शिक्षक जो हैं वो एंगेज रहें। साथ ही इसमें आप देखें तो माध्यमिक शालाओं में अक्सर थोड़ी सी समस्या होती है। यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी शिक्षकों को लगभग बराबर कालखंड प्राप्त हो जाए। तो माध्यमिक स्तर पर भी हम समय समय पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार अन्य गतिविधियां भी कराते हैं। जैसे हम बात करें बैगलेस डे की या फिर अन्य जो खेलकूद से संबंधित गतिविधि हो गई, सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई, बाल सभा का आयोजन हो गया, इस प्रकार से अन्य बहुत सारी गतिविधियां हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कराते हैं। तो इसमें आप समय विभाग चक्र में इसका उल्लेख जरूर करें। नीचे आप शिक्षकों के नाम, उनके मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। साथ ही इसमें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो उपचारात्मक कक्षाएं हैं, जो रेमेडियल कक्षाएं हैं या फिर रिवीजन वाली कक्षाएं हैं, या फिर हम बात करें पुस्तकालयों की जो पुस्तक है, इनके अभ्यास के लिए भी आपको इसमें समय देना जरूरी होगा। तो इस प्रकार से आप जो समय विभाग चक्र है वो अपनी शाला के लिए तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको इस समय विभाग चक्र को डाउनलोड करना है तो इन दोनों टाइम टेबल को डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके आधार पर या फिर इसमें संशोधन करके अपनी शाला का जो समय विभाग चक्र है वो तैयार कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे।
मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।